पहचान है, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, बांद्रा में मेरी पहचान है। देश विदेश नहीं, इंडिया के हर कोने में मेरी आवाज जा चुकी है, जो कि बांद्रा में भी रेलवे स्टेशन और मेट्रो चैनल के माध्यम से भी ये आवाज आपको सुनने को मिलेगी। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। सुनी है आवाज? ऐसी आवाज सुनी है? एक बार जोरदार ताली लगा दो, क्योंकि आपके अपने परिवार का बच्चा अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो हमारे घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे अगर ऐसे माँ बाप हों जिन्होंने अपने लाड़ प्यार से अपने पुत्र को पाला हो और इस काबिल बनाया हो कि आज आप और हम मिलकर इस माँ भगवती के चरणों की नौकरी कर रहे हैं। तो आइए वही आवाज वही अंदाज को लेके आ रहा हूं। हरिओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुहासिनी धात्री मां नारायणी नमो नमः। जब जब इस सृष्टि पर अत्याचार प्रारंभ हुआ तब तब मां ने विभिन्न विभिन्न रूप वर्ण कर धरती पर अवतार लिया। रक्त बीज चंडमुंड जैसे दैत्य अत्याचारी राक्षसों का नाश कर मां ने सृष्टि पर भक्तों का कल्याण किया और मां ममताएं रूप में पर्वतित हो गई। मां अपनी अद्भुत लीला अद्भुत रचना से भक्तों का कल्याण करती रही। जब जब इस सृष्टि पर अत्याचार बढ़ेगा तब तब मां कालिका का रूप धारण कर कर इस सृष्टि पर कल्याण करने अपने हर रूप में आएगी। एक बार प्रेम से बोले कालिका माई की जय हो। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां जोता वाली का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां झंडे वाली बोल साचे दरबार की जय। साची जोता वाली माता माता तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हो सभी ने दोनों हाथ ऊपर खड़े करने हैं और मां भगवती के श्री दरबार में तालियां बजानी है।
का भजन मैं भूल गया। आय हाय हाय, क्या बात है मेरे बाबा, क्या बात है मेरे बाबा, तो 16 कला संपूर्ण है। देखो इतनी प्यारी वाणी से बोला, कैसे कि पर में रहना। आप भी बोले, हाँ दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले। जिनके हाथ सुंदर माँ भगवती ने बख्शे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, वह उनसे विनती करूंगा कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर माँ की जय जयकार करें और यही कहे क्या कि पर में रहना पाया शेरवानिए, मैं आया जो सवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, मैं आया जो सवालिए, ओ छोटा भानिए, महाना भानिए, मधुरा भानिए, तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, माँ शेरवानी, मधुरावानी, सुने मनी में जल गई बाती, तूने मनी में जल गई बाती, ओ सुने मनी में जल गई बाती, तूने मनी में जल गई बाती, तेरी ज्योति से नूर मिलता है। सभी ने दोनों हाथ खोलकर ताली बनानी है। जो मेरे भैया बजा रहे हैं ना, उन्हीं के साथ आपने बजानी है काउंटिंग के माध्यम से। 1 2 3 4। सुने मनी में जल गई बाती, तूने मनी में जल गई बाती, तेरी ज्योति से नूर मिलता है, मुझे दिल और दिमाग को सरूर मिलता है, वही तेरे दरबार में आते हैं माँ, जिन्हें तेरी ज्योति से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है, बिगड़ी बना देती है माँ और बिछड़े भी मिला देती है माँ, और अजीब लीला है, अरे अजीब लीला है दादी मेरी मैया की, ये रंग से राजा भी बना देती है माँ। कैसे सुने मनी में जल गई बाती, तूने मनी में जल गई बाती, सुने मनी में माँ जल गई, तूने मनी में जल गई बाती, ओ तेरे पथ में माँ मिल गए साथी, तेरे मनी में मिल गए साथी, ओ मुख खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुख खोलूं क्या तुझसे मांगू। और हाँ हाँ, क्या बात है, देखो इन्हीं के साथ बजाइए ना ताली और मुख खोल कर बोलिए, कैसे के बिन मांगे सब पाया शेरवानिए, मैं आया जो सवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, जो सवालिए, दोनों हाथ उठाकर ताली। कोई राजा बनकर आया है और ना ही कोई भिखारी रहने वाला है। क्यों? कोई बता सकता है तो बताए। है कोई राजा? है तो हाथ खड़ा करे। है कोई भिखारी?
ये तो माँ के नाम के भिखारी, इनको मालूम है ये छल विद्या से लूटना चाहते हैं सारा दरबार। क्योंकि माँ जानती है जब बच्चा लालच करता है तो माँ के दुपट्टे को से खींच देता है, मैया मुझे भूख लगी है। तो माँ चाहे कितना भी झीठ बच्चा हो, लेकिन माँ हमेशा उस झीठ बच्चे को भी अपने आंचल से लगा के रखती है माँ। तो इसलिए ये कह रहे हैं मैं हूँ भिखारी। कौन है राजा कौन भिखारी, 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 एक ही बराबर तेरे सारे पुजारी माँ, एक ही बराबर तेरे सारे पुजारी। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। माँ इतनी दयावान है कि अगर अकबर ने घमंड से आकर माँ को छत्र चढ़ाया तो माँ ने उसके घमंड को पढ़ा, समझा, महसूस किया, दाहिना पैर का अंगूठा मारा, छत्र को फेंक दिया, आज वो अष्ट धातु में बदल गया। तो देखो पैसा मायने नहीं रखता है, ये धन दौलत सब पड़ी रह जाएगी। इंसान नंगा आया था और नंगा ही चला जाता है। पैसे का अहंकार सिर्फ अपने परिवार में आप लोग दिखा सकते हैं, पड़ोसी को जाकर पैसे का अहंकार दिखाना आपके तमाचा मार देगा। कभी पैसा अहमियत नहीं रखता है साहब, मेन अहमियत होती है हमारी वाणी। अगर हमारी वाणी शुद्ध है, अच्छी है, तो हमारे दुश्मन भी हमारे को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि यार इतना दयावान आदमी है, मैं इसका नुकसान क्यों करूं। ठीक है, गलती सबसे हो जाती है, माँ भगवती ने माफ की, हमने माफ की, कोई इशू नहीं, लेकिन भाव इंसान के दिल में प्रकट होना चाहिए। इसीलिए कहा है आदरणीय गुरुदेव महादेव नरेंद्र चंचल जी गुरुदेव ने बड़ी सुंदर शब्दों के माध्यम से इस भजन को सजाया है। और ऐसा अमृत भजन मैंने इससे पहले ना तो कोई सुना और ना इसके बाद कोई बनेगा। इस भजन को आप कितने समय से सुनते आ रहे हैं और इस भजन को आप उस समय तक सुनोगे जब आपके बच्चे बूढ़े भी हो जाएंगे। ये सच्चाई है। इस भजन की एक एक पंक्ति बड़ी सुनने वाली है, बड़ा भाव है इसके अंदर, अगर महसूस करने वाला हो तो। और क्या कहा, कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, वो एक ही बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। वो तूने सभी को दर्शन देके, तूने सभी को दर्शन देके अपने गले, जिसको माँ ने गले लगाया है। जब आप माँ के पुत्र बनते हैं और माँ से मिलना चाहते हैं या माँ की याद सताती है, आप विदेश में नौकरी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आपको पिता की याद एक बार को सताए या ना सताए, लेकिन माँ की याद जरूर सताती है। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो, और हाथ उठाकर यही बोलो क्या कि माँ अपने गले लगाया शेरा बानिए, मैं आया चौथा बानिए, तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, मैं आया जोता वालिए, ओ चौथा बानिए, पहाड़ा बानिए, मंदिरा बानिए, तूने मुझे बुलाया शेरा बानिए, मैं आया चौथा बानिए, तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, उठाइए दोनों हाथ। और इस भजन में एक अंतिम माला जपी जाती है, जो हम और तुम माँ वैष्णो देवी दरबार जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप नहीं बोलेंगे, अब ये बोलेंगे कैसे, मिलकर बोल हले हले ओ सारे, अरे आवाज नहीं आ रही साहब, हाँ थोड़ा जोर लगा के, ये ग्रुप बंद हो गया। अब आप बोलें, जरा दोनों हाथ उठाकर सोल में से निकाल दीजिए। अगर सर्दी लगेगी तो मैं अपना कंबल लेके आया हूं, दूंगा आपको ये गिफ्ट में, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जरा दोनों हाथ उठाइए। हाँ, अरे अम्मा तनिक हाथ तो उठाओ ना,
उठाइए उठाइए कैमरामैन फोकस करो। कैसे हो प्रेम से बोलो, हो सारे बोलो, हो मिलकर बोलो, हो जय माता दी, हो शेरू वाली, हो लुत्रा वाली, हो मेरा वाली, हो जोर से बोलो, मिलकर बोलो, हो लाठा वाली, हो नैना देवी, चिंतपूर्णी ज्वाला रानी, जय माता दी, 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 आनंद अगर इतना भी आया है तो दोनों हाथ में उठाओ, एक बार जोरदार ताली मां के भवन के लिए लगाओ। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। एक बार ये जो ग्रुप मेंबर बैठे हैं ना, इनके लिए जोरदार ताली लगा दो, क्योंकि सारी रात ये मेहनत करेंगे। इनका पसीना इनके माथों से नहीं बालों से झलकता है, ऐसा लगता है जैसे कि ओस आ गई। हाँ, कह दो सच्चे दरबार की जय हो। एक ताली मेरे भैया साउंड वाले भैया के लिए बजा दो। बहुत सुंदर माँ की कृपा है इनके ऊपर, और इसी प्रकार माँ का गुणगान करते और कराते हैं। तो आइए माँ के चरणों में नाचना गाना जैसा कि फरमाइश है वैसा मैं पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। ये तो श्रद्धा रूपी भजन था। भजन अच्छा लगा? जिनको अच्छा लगा एक बार बोलो हाँ। जय माता की। मेरी यात्रा सफल हो गई। आज मेरा इस धरा पर आना सफल हो गया और मैं धन्य हो गया आप जैसे लोगों से मिलकर। कहाँ थे चाचा ये लोग? कभी हवेली पे लेके आओ ना। मजाक भी करना चाहिए, जागरण में हंसना हंसाना भी एक कला है। क्या तो सच्चे दरबार की जय हो। आओ माँ के चरणों में कितने भक्त हैं जो बांके बिहारी दरबार में गए हैं? सभी गए हैं। त्रिभंग रूपी भगवान श्री कृष्णा प्रसवान दुलारी श्री राधिका प्यारी के दिव्य दर्शन करते तमाम श्रद्धालु भक्त संत। और किस प्रकार से जैसे आप लोग वृंदावन में खड़े होते हैं ना बिहारी जी के सामने, खड़े होकर दिखाएं एक बार। जो बिहारी जी को मानते हैं, जो राधा रानी को मानते हैं, वही अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कसम है राधा रानी की त्रिकण की कि आप लोग अपने पांव पे खड़े होकर ना नाचे। क्यों? आज आपका बच्चा गाएगा और आप पैरों से नाचोगे और मेरे म्यूजिशियन भैया धमाल मचाएंगे माँ के चरणों में, मेरी राधा रानी के चरणों में। और कैसे बिहारी जी कह रहे हैं, सुनिएगा। श्री राधे रानी ने, खड़े हो जाएं आप भी, आपके पांव दबाएं क्या? खड़े हो जाएं। अम्मा आप भी खड़ी है। और किस प्रकार से माँ के चरणों में राधा रानी सरकार श्री बिहारी जी से कह रही है क्या? सुनो इस बधन के माध्यम से। और हमारे भैया हमारे साथ खड़े हैं, गाजियाबाद की आन बान शान है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये मेरे भैया हैं और मैं गर्व करता हूं अपने भाइयों पे। हाँ मामा, आपके पिताजी मेरे लगते हैं। हाँ पप्पू मामा मेरे मामा हैं, समझ गए ना अब? हाँ रिश्ता ऐसे है। तो अभी क्या है, आप हमारे जय माता की आ गए लाइन पे। एक बार ताली बजा दो मेरे भैया के लिए। जब दो दिग्गज भाई खड़े होते हैं ना, दुनिया की कायनात भी भाई साहब झुकने के लिए मंजूर हो जाती है। क्या तो सच्चे दरबार की जय हो। और आप नाचेंगे पांव से और हम गाएंगे मुख से और ये बजाएंगे दुष्ट लोग ताली। कैसे? अरे थाबा दे मेरी मटकी। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते। श्री राधा रानी कह रही है बिहारी जी से, क्या है? मेरी मटकी मेरी मटकी तो बंसी वारे
थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले। ऐसे बात नहीं बनेगी आंसू भैया। हाँ कसम दी है आपको राधा रानी, है ना, राधा रानी की कसम दी है ना, तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं, आप भी सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण से कहो, खाटू श्याम जी सामने लगे और आप लोग ऐसे खड़े हो और मिलकर कह दो क्या चाची, थमा दे मेरी मटकी, थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले, थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले। थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले, थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले। ओ बंसी वाले के हो मुरली वाले, ओ बंसी वाले के हो मुरली वाले। ओ बंसी वाले के हो मुरली वाले, ओ बंसी वाले के हो मुरली वाले। थमा दे मेरी मटकी, थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले, थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले। ओ लहरा 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 सबकी हिम्मत की काना तूने ठवाई, तूने ठवाई, तूने ठवाई रे छलिया तूने ठवाई, तूने ठवाई, तूने ठवाई। सबकी हिम्मत की काना तूने ठवाई, तूने ठवाई, तूने ठवाई रे छलिया तूने ठवाई, तूने ठवाई, तूने ठवाई। और मेरी ना उठाई, ओ मेरी ना उठाई ओ बंसी वाले, थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले। थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले, थमा दे मेरी मटकी ओ बंसी वाले। बजा के ताली दोनों हाथ खुद जा रही है यार। और सबकी ही टूनर काना तूने चुराई, सबकी चुराई, तूने चुराई। ओ तूने चुराई रे छलिया तूने चुराई, तूने चुराई, तूने चुराई। सबकी ही टूनर काना तूने चुराई, तूने चुराई, गाना तूने चुराई। तूने चुराई रे छलिया तूने चुराई, तूने चुराई, तूने चुराई। और वो मेरी न चुराई, मेरी न चुराई ओ बंसी वाले, हाँ तूने चुराई ओ बंसी वाले। ओ मेरी न चुराई ओ बंसी वाले, हाँ ओ बंसी वाले ओ।
विनोद घायल नहीं है, वो ग्वालियर वाला मनोज शर्मा है। मैं चाहूंगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। छीटे दो सावरिया जी, छीटे दो। बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। हे श्री कृष्णा श्री वासुदेवाय नमो नमः। जिस प्रकार से इस बच्ची पे कृपा की है राधे रानी, उसी प्रकार से इसकी भक्ति को आप स्वीकार करना। जितनी निष्ठा भावना से इस कन्या के ऊपर माँ की खुमारी आई, राधे रानी इस पर कृपा करना, माँ भगवती इस पर कृपा करना। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसी छवि आपको बरसाने में देखने को मिलेगी जहां पर बिहारी जी के नाम की खुमारी चढ़ जाती है। तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो अपने भक्त को दर्शन नहीं दे। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और आओ मिलकर ताली बजाकर फिर एक बार शुरू करते हैं सुंदर सा भजन। कैसे? और हाय ननन ओ ननन में शाम समाएगा। तनिक इधर बैठ जाओ। हारा गाजर डारू किरकिरा हाय जुर्मा सहूं जाए और नन में शाम बसे हैं तू जाकर भाई ताली बजाने हैं दोनों हाथ खोल के। भाई आप लोग 4 जने हैं ना, खड़ी हो जाओ, इधर उधर मत देखो। आप भी से कांटेक्ट कर रहे हैं, कृपया करके सामने से। हाँ आप खड़े हो जाएं एक बार। और जितने भी भक्त पीछे बैठे हैं ना, बिहारी जी के नाम के चोर हैं, अगर नहीं है तो अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर दिखाएं। खड़े होकर दिखाओ अगर बिहारी जी को आप मानते हो तो। हाँ जल्दी खड़े हो जाओ। आप ही से कह रहे हैं माता, हे माता दुर्गा खड़ी है जाओ। नैना देवी हो, अरे खड़ी है जाओ। अब तीसरी एक ही रह गई है, जल्दी खड़ी है जाओ। हाँ जल्दी आ गई मेरी बहन, आजा जल्दी। अभी भी शर्मा रही है। तुम्हारे लिए एक बात कहूं, यूं तो जिंदगी में कभी खुशी आती है तो कभी गम आता है। यूं तो जिंदगी में कभी खुशी आती है तो कभी गम आता है। और माँ की कृपा जिन भक्तों पे होती है वो ही सिर्फ नाच कर दिखाता। अच्छी लगी? आप ही ने ताली बजाई, बाकी किसी को समझ में नहीं आई। हाँ ये ताली वाली बात क्यों कही गई है वो भी मैं आपको दोहरा के बताता हूँ। जो इस जन्म में, जो मनुष्य जन्म में बैठे हैं, इसमें कितने प्रकार के जेंडर हैं साहब? जेंडर कितने प्रकार के हैं? हाँ हाँ भैया ने बोला 3 प्रकार के, आपने भी बोला। इनको अभी किसी को नहीं पता। एक कौन सा है? हैं? मनुष्य तो है ही है, वो जेंडर नहीं है, पुरुष। और एक स्त्री। और तीसरा तो ताली अगर घर घर नहीं बजानी तो यहाँ बजा लेना, क्योंकि भगवान भी जिनको हाथ देकर भेजा है ना तो कुछ कर्म करने के लिए देके भेजा है, नहीं तो फिर वहां जाना पड़ेगा तीसरी मंडली में। हाँ कृपा है ना आपके ऊपर है तो एक ही सर हिला रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए सर? सभी हिलाओ ना। और एक बार यहाँ चल के आओ, नहीं तो दोबारा कुछ सुनाऊंगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। और कैसे भाई? सभी खड़े हो जाना। 1 2 3 तक गिनती करूंगा, कसम है। जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया वही खड़ा होगा बातों पे। हाँ जो थक गए हैं, नहीं खड़ा करूंगा साहब, मैं यहाँ आया ही खड़ा होके हूँ और खड़ा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आज रात हम यहाँ खड़े हैं ना,
ये सिर्फ माँ भगवती की दी हुई रात है, नहीं तो हम कहाँ खड़े होते हैं? क्यों भैया? दुकान पर बैठते हैं और गद्दी तोड़ रहे होते हैं। सुनारों का यही काम है, हैं? राम राम जपना पर आया माली अपना नहीं, सुनार बदनाम है साहब, बताना जरूरी है। नाम तो नाम है ना, हाँ नाम बदनाम है। हाँ, ये लोग नहीं समझते। सुनार बदनाम नहीं है कभी भी। लोग कह रहे हैं सुनार बदनाम नहीं, सुनार ही बदनाम कर रखा है। काम तो हमारा बदनाम कर दिया कि लोग सोने की नथ में से भी चुरा लेते हैं, अपनी माँ की नथ भी नहीं छोड़ते। ऐसा है क्या? हमने कभी अपनी माँ की नथ छेड़ी? नहीं छेड़ी। नहीं, किसने कहा? कहते हैं लोग, कहने वाले कहते कि जवान नहीं पकड़ सकते, मारते का हाथ पकड़ लोगे। यहाँ से बताओ अगर किसने कहा हो। एक मिनट रुको, अभी बताते हैं। भैया यहाँ खड़े हो। भैया ये कहावत आपने सुनी है या नहीं? किसी ने तो कही होगी, जब सुनी है तो। यो तो तुम बोलो, मैं तुम्हें सही ना निकल रही। यू काम ना करता। अच्छा, ओहो, ये भावना नहीं समझ पा रहे हमारी। हम सुनारों की भावना से पूछो जो हम सुनते हैं ग्राहकों से। हमने अपनी माँ को ना छोड़ा तो और क्या छोड़ेंगे? ये बात, अब ताली बजा दो। अब एक बार कसम है, जितने भी पुरुषलिंग खड़े हैं, जो स्त्री हैं वो उधर से नाचेंगी, जो स्त्री हैं वो इधर से नाचेंगी, और जो पुरुष हैं वो यहाँ से नाचेंगे। जो पुरुष हैं भैया आगे आ जाओ, आगे आओ, जल्दी आओ। जो पुरुष हैं आ जाओ। थर्ड जेंडर वालों को नहीं बुला रहे हैं, आओ जल्दी आओ, पुरुषों को बुला रहे हैं। चले आओ, दूर दूर बैठे हम जरूर कोई, और जागे वाली रात है, जागे वाली रात है, और जागे वाली रात है, दूर दूर बैठे हो जरूर कोई। ये रह गए, यूं कह रहे हैं मुझे कहीं कुछ कहना है, पहले ही खड़े होके आगे बोलो। बाकी आप आगे आओ ना भाई, इधर आ जाओ। ये कोना क्यों पकड़ रखा? जल्दी आओ, आगे आओ, आ जाओ ना, आओ भैया। हरि नैनन में शम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगा। हरि नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। तेरी कमरी में मर जाऊंगी कन्हैया तेरी कमरी में, मिट जाऊंगी सवरिया तेरी मुंदरी में, मिट जाऊंगी सवरिया तेरी मुंदरी में। अरे वो तो, अरे वो तो, अरे कद कमरिया लटकाए को, अरे प्रेम का रोग लगाएगा, नाम छपाएगा, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से
गिरधारी तेरी बंसी वो पगन कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहने, मुस्कान तेरी मोहने वो घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सभी ने दोनों हाथ पर खड़े करने और मिलकर ताली बजा कर ये कहना क्या, ओ राधा रमणी राधा राधा, बोलो राधा रमण राधा राधा, बोलो राधा रमणी राधा राधा, बोलो राधा रमण राधा राधा। किसी एक ने आपसे बोला है कि ताली मत बजाना, क्या ऐसा है? नहीं है तो दोनों हाथ खोलो। देखो भक्ति मैं करूंगा तो उसका प्रकाश मुझ पर पड़ेगा, भोजन मैं करूंगा तो पेट मेरा भरेगा, और इस भोजन को आप करोगे तो पेट आपका भरेगा। इसलिए कृपा पात्र है ये दरबार। अगर आपकी इतनी सी भी झलक माँ भगवती को पसंद आई ना, आपकी कृपा की, जो आप अपना करुणाई भरा इतनी भी श्रद्धा माँ के चरणों में रखोगे ना, तो माँ ममता माई है, ये सभी को देना जानती है, उसकी नियत के हिसाब से ये देती है। आपकी नियत अच्छी बनाकर रखो, इतना ना कहलवाओ कि मैं बार बार आपसे भजन रोक कर कहूं कि आप ताली बजाओ। दोनों हाथ खोलकर ताली बजाओ और मिलकर यही कहो क्या, हो मेरो मन राधा राधा गाए। मन कर रहा है तो गाना, हो मेरो मन राधा राधा गाए, हो मेरो मन राधा राधा। हाथ ऊपर उठाकर बोलो, आवाज थोड़ा तेज हो जाएगी, और मिलकर क्या बोलना है, हो मेरो मन राधा राधा गाए, ओ मेरो मन राधा राधा गाए, हो मेरो मन राधा 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 गाए, हो मेरो मन राधा, हो मेरो मन राधा, हो मेरो मन राधा राधा गाए, ओ मेरो मन राधा राधा गाए, हो मेरो मन राधा राधा गाए, ओ मेरो मन राधा राधा गाए। किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहर, क्या कर जाते मोहर। भगवान श्री कृष्ण की बंसी के बारे में किसी को पता है वो कौन सी धातु की है? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करके बता दे। बैठ जाओ माता दी, झांकी आ रही है, झांकी देख कर जाना। सुंदर सी झांकी आ रही है भगवान श्री कृष्ण की, और आपने पहली बार देखनी है वो यहाँ पर, तो आप बैठ जाएं 2-4 मिनट के लिए। कौन सी धातु की है भगवान श्री कृष्ण की बंसी? हाँ, बांस की। और आप भी बता रहे हैं बांस की, इतने सारे लोगों को नहीं पता। बताओ, हमारे बच्चे बहुत कामयाब हैं, इनको पता है और लोगों को नहीं पता। तो कहने वाले ने क्या लिखा सुनिएगा, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। जब ये एक बांस की लकड़ी की बनी बंसी इतनी मधुर में बज सकती है जो पूरे जहान को थाम सकती है। नदी नाले कदम के हर एक पेड़ के पत्ते पर भगवान श्री कृष्ण के नाम का छापा बना देती है। जहां गाय चरने जाती हैं, बंसी की आवाज को सुनती हैं, वो गाय भी चली आती हैं। और सखियां सुनती हैं, सखियां सुनकर मदमस्त हो जाती हैं। और राधा रानी जब सुनती हैं, आंसुओं की धारा बहने लगती कि इतनी सुंदर में बंसी कौन बजा रहा है।
तो कहने लगे क्या, ये तो बांस की होकर भी, क्या कह रहे, ये तो बांस की होकर भी वो दुनिया को रिझाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी, धारी तेरी बंसी वो पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी वो पागल कर जाती है। ओ मेरो राधा रमणी राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमणी राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो ओ मेरो ओ मेरो ओ मेरो राधा रमणी राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमणी राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमणी राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा। ओ तुमको रे होते तो क्या कर जाते मोहन, गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। भगवान श्री कृष्ण का रूप आपने देखा कैसा है, कोई बता सकता है कैसा है, बताइए, दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ कि खजाना दूंगा दरबार से। आप लोग वृंदावन गए ना, जो बिहारी जी के दर्शन करके आए, आपने देखा कौन सा श्रृंगार करते हैं बिहारी जी, पर लोग ज्यादा से ज्यादा क्या देखते हैं, आंसू भैया थोड़ा शुरू बताओ। आप बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं ना, देखो धर्म की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ। सिर्फ हम लोग यहाँ आते हैं ना जागरण में सिर्फ लंगुरिया गाने के लिए नहीं, धर्म प्रचार करने के लिए, जिससे कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, समझ पाए कि इसका मतलब क्या है। जागरण यज्ञ कीर्तन हवन क्यों कराया जाता है, हमारे परिवार के, हमारे पिताश्री, हमारे पूर्वज क्यों कराते थे और क्यों होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि ये छोटा सा कार्यक्रम ना इंसान में ना मनुष्यता की जागृति करता है, नहीं तो इंसान हैवान बनने में सेकंड नहीं लगाता। दिल्ली में देख लो कोने कोने में जहां पर सभ्यता नहीं है वहां गोलियां चलती हैं, उनके माँ बाप आज अपनी औलाद को पैदा करके बड़े दुखी हैं, क्यों, क्योंकि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए, ऐसा कुछ संस्कार दे ही नहीं पाए, ना इनको भगवती ने ऐसा दिया बनाया कि वो ऐसा कुछ कर पाते जो आज उनके बच्चे उनको पाल पोषण कर लेते। आज बुढ़ापे में भी बड़े बड़े बच्चे होने के बावजूद भी माता पिता दुखी हैं, वो क्यों है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप और हम जैसे लोग नहीं है वहां। नहीं तो आज भी देखो गांव में धर भर है, इंसान इंसान की कदर करता है, भावना में बह जाता है, लेकिन दिल्ली में क्या है, पड़ोसी पड़ोसी मर जाए ना तो पड़ोसी पड़ोसी के घर पूछने पानी के लिए भी नहीं जाता। लोग गांव में तो फिर भी खाना भेज देते हैं कि फलाने के घर ये हो गया बेटा ये पहुंचा दे, चाहे जानते हो या ना जानते हो, ये धर भर है हमारे गाँव में। लेकिन दिल्ली में आज ये नहीं है, दिल्ली में आज कीर्तन के लिए जागरण के लिए हमने निमंत्रण दिया, गिनती के हमारे यहाँ जो हमसे प्रेम करते थे, इस परिवार से प्रेम करते थे, वो यहाँ मौजूद हैं। इतनी बड़ी जॉब, सरकारी जॉब है हमारे चाचा की, वो बैठे हैं सामने चश्मा लगा के दिल्ली के अंदर। इतनी बड़ी जॉब होने के बावजूद भी वो हमारे इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हैं, सिर्फ एक भाव के कारण, एक धैर्य के कारण कि हाँ भाई मनोज ने बुलाया है, नहीं तो किसके पास इतना समय है। तो देखो प्रेम की बात है, अगर वाणी में सत्यता है, अगर माता पिता के संस्कार हैं, तो आज वो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जो संस्कार से ग्रस्त हैं। जिनके अंदर संस्कार नहीं है वो उठ के चले जाएंगे, कुछ देर के बाद देखना आप चले जाते हैं, क्योंकि संस्कार की जरूरत नहीं है आज लोगों को, सिर्फ चुगलियों की जरूरत है कि हाँ भाई फलाने कितने कमा रहे हैं, हमें कैसे प्राप्त होगा, ये सब बातें रह गई मुंह माया की, धर्म प्रचार की कोई बात नहीं है। तो ये बात सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं, आज एक इंसान इस कदर बदल गया है, इस कदर बदल गया है कि भगवान को भी नहीं पहचानता। समझ पा रहे हैं ना, जरा दोनों हाथ उठा ताली बजा के, हम कहां थे, हाँ? संस्कार है, श्रृंगार पे थे, क्या बात है भैया, के लिए ताली बजाओ। मैं भूल जाता हूं, मेरी मेमोरी बहुत वीक है भाई, ताली बजा के रखो दोनों हाथ खोल के। हम बिहारी जी के दरबार में जाते हैं, लेकिन बिहारी जी का हम श्रृंगार देखते हैं, लेकिन जो संपूर्ण है, जो इस चीज को जानते हैं कि हम क्या देखना जा रहे हैं और क्या हमें देखना है, तो आप देखना, श्रृंगार देखना या ना देखना,
लेकिन बिहारी जी की आंखों को जरूर देखना। अगर आपको ऐसा महसूस हो ना कि बिहारी जी मुझे देख रहे हैं, तो समझ लो आपको दर्शन भी अच्छे हो गए और बिहारी जी आपकी सुनने भी लगे। ऐसा जब प्रतीत होता है, जब आप 1 से 2 बार, तीसरी बार आप जाओगे तो ऐसा महसूस करोगे कि हाँ बिहारी जी मुझे समझ रहे हैं, तो आपके ऊपर समझ लो वो कृपा हो जाएगी जो हमारे ऊपर हुई है। तो ये बात मैं बता के जा रहा हूँ, आप अजमा कर देखना। तीसरी बार जाना। आप कितनी बार गए हैं? 2 बार। आप तीसरी बार जाना भैया, ठीक है, मेरे कहने से। और आप बिहारी जी का श्रृंगार देखना मत देखना, किसी और देखना मत देखना, पर बिहारी जी की आंखों में जरूर देखना। बिहारी जी आपके साथ हो जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलो, बाके बिहारी लाल की जय हो। कैसे? वो तेरे कारे रंग पर भी, तेरे कारे रंग पर भी दुनिया मिट जाती है। ओ तेरे कारे रंग पर भी दुनिया मर जाती है। तेरे कारे रंग पर भी, तेरे कारे रंग पर भी दुनिया मिट जाती है। घनश्याम तेरी बरसी पागल कर जाती है। और लिखने वाले ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, समझ में आए तो ताली हाथ ऊपर उठाकर बजाना, ठीक है? मैं बोलने जा रहा हूँ, शब्दों पे गौर फरमाना। दुख दर्दों को सहना, दुख दर्दों को सहना बंदी ने दिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। ऐसा मैंने क्यों कहा और ऐसा लिखने वाले ने क्यों लिखा, ये सुनो। अगर हमारे पाँव में कांटा चुभ जाए तो मुंह से क्या निकलता है? आहा निकलती है ना। किसी के मुंह से मैया निकलती है, किसी के मुंह से हाय पापा, हैं? ऐसा होता है। अगर पैर में इतना सा किंकड़ चुभ जाए या कांटा चुभ जाए तो मुंह से आहा निकल जाती है। लेकिन कृपा देखो बिहारी जी की, उस बंसी में कितने सुर हैं? 7 सुर हैं। जो बड़ी सुरीली बस्ती है उसमें 7 सुर हैं। सुनो बात, एक बात के टुकड़े में, 1 फुट के टुकड़े में 7 छेद हैं। कैसी बज रही है भैया बंसी? भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ के ऊपर बैठे बैठे मधुर में बांसुरी बजाते हैं, जिसमें 7 छेद होते हैं। वो बंसी भी मधुर में वाणी के साथ बजती है, क्योंकि वो कन्हैया के देह से निकली है। कैसे? उनकी वाणी प्रेम भावना से निकली, जो चितवन में आग लगा देती है। वो भाव एक इंसान के अंदर आ जाए तो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है एक निर्जल व्यक्ति भी। तो उस बंसी के बारे में लिखने वाले ने बड़े सुंदर 16 शब्द लिखे हैं। वो कितने छेद हैं सीने में, ओ फिर भी मुस्कुराती है।